तो मीलो है। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिए, आप छोड़िए, आगे फिर करा देंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, EZ कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक, तो सब लोग ये वीडियो जो है देखो, लाइक करो, ठीक, सब्सक्राइब करो, डिसलाइक ना करना। तो इसको पहली बात तो पढ़ो, ठीक, और ये कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, बहुत सारे तुम्हारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियोस डालेंगे, आगे क्वेश्चंस के डालेंगे, समझे? हाँ, वन पे मिठाई लगता है कभी? थोड़ा नहा धो के आया करो। दोपहर बाद क्लास इसलिए खराब होता है, एक बार और स्नान करके और नहा के और जो है सर साइक्लिक में एक सिंगल कार्बन में दो मिथाइल ग्रुप रख सकते हैं कि नहीं? एक कार्बन में सर हाँ, साइक्लिक ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये भी होगा, लेकिन अलग अलग कितने अलग अलग लगाओगे? 1 2 लगा दिया, और कितना लगाओगे? 3 कार्बन। प्रोपेन लिग्यूमेंट कितने जगह अलग अलग करोगे? अब वो बाइक में भूल गए हम लिखना, हाँ हाँ वो बनाए होंगे। ये सवाल तो पहले ही हम करवा चुके हैं, वो हम जरा इस पे फोकस कर रहे थे बस। भाई ये मान के कि बाकी स्ट्रक्चर तो आप बनाओगे, इसमें हमको बताना था, इसलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो हम सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर लिख नहीं पाएंगे। फिर बच्चों प्रियॉरिटी रूल्स की हेल्प से, अभी प्रियॉरिटी रूल्स हम बताएंगे, 4 रूल हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं और इनका यूज RS कॉन्फ़िगरेशन में होना है। ठीक, तो प्रियॉरिटी रूल्स की मदद से इन 2 ग्रुप में और इन 2 ग्रुप में प्रियॉरिटी डिसाइड करेंगे, आसान है। मान लिया फिलहाल A की प्रियॉरिटी B से ज़्यादा है, ज़्यादा प्रियॉरिटी को बॉक्स में करो, कम प्रियॉरिटी को सर्किल। मान लिया इधर D की प्रियॉरिटी E से ज़्यादा, ठीक, तो जब सेम प्रियॉरिटी के ग्रुप एक साइड में हो, ग्रुप्स आर आइटम हैविंग सेम प्रियॉरिटी आर प्रेजेंट इन सेम साइड, then configuration is called as Z. जूसा में या जूसास में इसका मतलब होता है लाइट टू सोर्स। सिस तुम्हारे यहाँ एक बार जो है ये पूछा गया है नीट में, और एक बार पूछा तो उन्होंने EZ लिखा नहीं, सिस ट्रांस लिख दिया। तो बच्चों सिस का वही मीनिंग निकलता है जो जेड का, लेकिन कन्फिग्रेशन ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब रूलिंग पर बेस्ड है, सिस ट्रांस किसी रूलिंग पर जो बेस्ड होगा उसमें तो कॉमन हो ग्रुप, और इसको कहते हैं E इंटीजन, इसका मतलब होता है अगेंस्ट ईच अदर। स्पेलिंग वगैरह आप देख जाते हैं, ठीक, मतलब प्रियॉरिटी रूल्स की मदद से डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो डिफरेंट ग्रुपिंग है उनकी जूनियरिटी सीनियरिटी तय करेगा। अभी हम बता देंगे आपको, ठीक, दोनों कार्बन के। और अगर सीनियर हाई सीनियरिटी वाले ग्रुप एक तरफ, जूनियर प्रियॉरिटी वाले ग्रुप एक तरफ, तो वो जेड हो गया। और अगर अपोजिट साइड में है सेम प्रियॉरिटी के ग्रुप तो उसको ई करना है, ठीक, जल्दी लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू if all, ऐसे लिखो, if all the 4 groups are different, if all the 4 groups are different, add both double bonded carbon, if
all the 4 groups are different at both the double bonded carbon, then cis trans nomenclature या cis trans system become failed. Cis trans system become failed. And absolute configuration and absolute configuration and an absolute configuration which is based upon priority rules, which is based upon priority rules, which is based upon priority rules. Will be given. इसको जल्दी बना लो. Will be given. प्रियॉरिटी रूल सब बेटा 4 रूल हैं, अभी बताते हैं. डबल सवाल कौन सा पूछा? चल नहीं, 0 रोटेशन ना हिंडर्ड ना बेटा ट्रिपल 2 पाई बॉन्ड होगा, इसलिए ये सिलेंडर की तरफ फिक्स लीनियर. अब लीनियर ही है, कोई ज्योमेट्री को रोटेशन होगा ही नहीं. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में नो रोटेशन. और कोई सवाल? नो रोटेशन. ट्रिपल बॉन्ड में बेटा रोटेशन ही नहीं, इसलिए इसमें कंफर्मेशन भी नहीं होता. फ्री रोटेशन के कारण कंफर्मर बनते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में तो रोटेशन ही नहीं, कंफर्मर भी नहीं बनते. दोनों पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड से स्ट्रेन आ जाती है, 2 पाई बॉन्ड से मैक्सिमम स्ट्रेन, ये लीनियर हो जाएगा. लिखो आगे, ये लिखिए. According to priority rules, according to priority rules, according to priority rules, priority of both the groups, according to priority rules, priority of both the groups will be decided. Priority of both the group will be decided. Groups are atom having the same priority. Groups are atom having the same priority if present in the same site. Groups are atom having the same priority are present in same site to the carbon double bond carbon. To the carbon double bond carbon. Then configuration is called as Z. Configuration is called as Z. If same priority group are in opposite side, if same priority groups are in opposite side, if
same priority group, जल्दी लिखो, same priority group are in opposite sides, then configuration is called as NT, E. Configuration is called as E, capital E, ठीक, capital E, इंटीजन अपोजिट टू ईच अदर। तो बच्चों हेडिंग वाली प्रियोरिटी रूल्स 4 रूल हैं, और ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन में भी जरूरत पड़ेगी, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। और तुम लोग क्वेश्चन पूछो, और क्वेश्चन हमसे 1-2 ना पूछा करो, 40-50 क्वेश्चन पूछो, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन में हमको डिस्टर्ब न किया करो, ठीक है। हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछो, ठीक। पहला सब रूल देखो, ये तुम्हारे नीट में पूछा गया, ये भाई जिन लोगों ने रूल दिया था, दे वर अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज दिया गया। कॉन्फ़िगरेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, खासकर ऑप्टिकल आइसोमर। बेटा ज्योमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं होती, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लेनर होते हैं। केन इन बोल्ड एंड प्रिलॉग, ये सब नेम है। भाई रिसर्चर को भी याद करें, तो आपको भूल जाओगे, डॉक्टर बनोगे, लेकिन जिन लोगों ने केमिस्ट्री को ओरिजिनेट किया, अकेले कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर ऑप्टिकल आइसोमर। तो इन्हीं रूल से आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किए गए। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग आज नहीं आए, ये रूल विदा हो जाएंगे, फिर नहीं समझ में आएगा। रेगुलर रहो, 3-4 महीने में कोर्स पूरा कर देंगे तुम्हारे बैच। लिख लिया? हटेंगे नहीं, हटेंगे तो बेटा हमारा भविष्य गड़बड़ हो जाएगा। हटेंगे नहीं, हम नहीं हटेंगे, तुमको हटना है। तुमको जिम पर भेजेंगे तो बहुत दूर जाओगे। जो लड़के हमको परेशान करते हैं उनका बहुत दूर सिलेक्शन हुआ, औरंगाबाद में हो गया, ठीक है। 6 महीने में दर्शन होंगे। जल्दी लिख डालो, इसमें ऊंची गिरी ना करो कि सर इधर हट जाओ उधर हट जाओ, लिख डालो जल्दी से। कोई एक ही लिखो, उसमें रूल बताओ, टाइम ना वेस्ट करो। जो मेन है रूल, क्योंकि आरएस कॉन्फ़िगरेशन में यूज होना है, तो ठीक से समझ जाओ, क्योंकि गलत सलत गाइडों में बहुत गलत लिखा हुआ है। देखो बच्चों, दोनों ग्रुप में, अब तो ये सिंगल एटम का ग्रुप है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट कार्बन से जुड़े हों, यहाँ Br जुड़ा है, यहाँ कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली से। पहला एटम देखोगे, ग्रुप का पहला एटम जो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, उसमें एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। बच्चे यही गलत करते हैं, वो हमेशा एटॉमिक वेट पढ़ते हैं। यहाँ पहला एटम कार्बन है, यहाँ पहला एटम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की कम प्रायोरिटी होगी। देख लीजिए कौन सा मार्क बन गया। और तुम्हारे यहाँ 4 ऑप्शन जब दिए गए थे तो आईयूपीएसी नेम दिए गए थे, तो आप देखो 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो 22E। मेरे बच्चों यहाँ लिखेगा 2E लिखना है, समझे। तो 2 बार ये सवाल आया है, एक बार तो E दिया था, एक बार EZ नहीं दिया था, सिर्फ ट्रांस दे दिया। तो वैसे तो अनफेयर है इसको ट्रांस लिखना, लेकिन E का मीनिंग वही निकलता है जो ट्रांस, अदरवाइज सिर्फ ट्रांस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। ये बच्चों Z हो गया, लिख लोगे। तो आईयूपीएसी नेम पूछा गया,
तो पहला रूल आप ध्यान दीजिए, द फर्स्ट आइटम व्हिच इज द फर्स्ट आइटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन, द फर्स्ट आइटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू double bonded carbon, the first atom which is directly attached to double bonded carbon having higher atomic number, the first atom which is directly attached to double bonded carbon having higher atomic number is given to higher priority, is given to higher priority, given to higher priority। इसका पूरा नाम लिख लो, ठीक है। IUPAC नेम लिख के सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा जाता है, 2Z 2E, 2 मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन ग्रुप है, ठीक। अब जैसे एक ही डबल बॉन्ड है, मत लिखो 2 भाई, EZ तो डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे, लेकिन इसमें कई सारे डबल बॉन्ड होते हैं, कोई ई है कोई जेड है, तो नंबर देना पड़ता है, वो पहले ही लिखा जाएगा। और आजकल इस तरह तो मैंने तो पूछा जाती है, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं। पहला आइटम एटॉमिक नंबर, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर आइसोटोपिक आइटम है, आइसोटोपिक, तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, तब मेरे बच्चों तब एटॉमिक मास हम चेक करेंगे, ठीक है। ये दूसरा रूल, अगर आइसोटोपिक आइटम है देन प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय देयर एटॉमिक वेट, ठीक। लिख लीजिए दूसरा रूल, फॉर आइसोटोपिक आइटम, फॉर आइसोटोपिक आइटम प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय देयर एटॉमिक वेट, for isotopic atom priority is decided by their atomic weight, for isotopic atom priority is decided by their atomic weight। निकालो इसे, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन या ट्राइटियम, ठीक। तो अब यहाँ तो आइसोटोप है ये, इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, ये लिखा दो जल्दी से। सब जगह एटॉमिक मास नहीं लिया जाएगा, तो देखो यहाँ तो एटॉमिक मास बराबर, ठीक। सब जगह नहीं लिया जाता एटॉमिक मास। इसलिए तुम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स के लेक्चर्स जो पढ़े उनको देख रहे हो, जल्दी हो जाएगा, तुम्हारा कोर्स जल्दी हो जाएगा, तो हमको इतना टाइम नहीं लगेगा, या हम ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे तुम्हारे पास, ज़्यादा एग्जाम्पल। देखो बच्चों, अब ये बड़ा ग्रुप है, तो इसको पहले ऐसे ओपन कर लिया जाए, इसको पहले पूरा ओपन कर लिया जाए। ये देखिए, ये ग्रुप ये हो गया, ये ग्रुप ये हो गया, ठीक। एक बार देखो बच्चों, यहाँ पहला आइटम क्या है बताओ, कोऑर्डिनेट यूनिट। यहाँ पहला आइटम क्या है, देखो सेम हो गया, ठीक। देखो सब लोग, बात मैंने पूछना होता है, यहाँ दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, दूसरे नंबर पर कई एटम हैं, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उसको पहले कंसीडर करें। सेम पोजीशन पर, इधर देखो क्या कर रहे हो, इधर देखो तो पहले सेम पोजीशन पर अगर कई डिफरेंट एटम हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको पहले कंसीडर करो।
तो बताओ यहाँ दूसरे नंबर पे क्या होगा? यहाँ दूसरे नंबर पे कार्बन है और नॉट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे है, कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ दूसरे नंबर पे क्या होगा? कार्बन। यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन। बस छोड़ दीजिए, यही अंतर आ गया। ठीक है, तो पहला आइटम अगर सेम है तो प्रायोरिटी दूसरे आइटम से, दूसरा अगर सेम है तो तीसरे आइटम से। कहीं ना कहीं अंतर आएगा। वी आर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो डिफरेंट ही तो हुए होंगे ना कहीं ना कहीं। सेम हो जाएंगे तो आइसोमर क्यों होंगे? यहाँ पहला आइटम कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ दूसरा आइटम ऑक्सीजन, तो यहाँ है कार्बन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये CH-OH CH3 की प्रायोरिटी CH2 CH2OH से ज़्यादा होगी। समझे? तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो वैसे ही नंबर पास एक पेयर बदल दीजिए, ई हो जाएगा। दोनों ना बदल देना, नहीं फिर जेड हो जाएगा। तो अगर पहला आइटम सेम है तो प्रायोरिटी दूसरे आइटम से, दूसरा अगर सेम है तो तीसरे आइटम से, एंड सो ऑन। और सेम नंबर पे कई आइटम है तो जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला हो उसको पहले, दूसरा या तीसरा जो भी है मान लो। ठीक, तो जाओ को तो बताइए। लिख लीजिए। तीसरा रूल, ये इनको सीक्वेंस रूल भी कहा जाता है। ये 1 by 1 लगाने, पहले पहला रूल, दूसरा, तीसरा, नहीं तो चौथा, 4 रूल से डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, लिखो। इफ फर्स्ट आइटम इज सेम, इफ फर्स्ट आइटम इज सेम, देन प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय second atom. The first atom is same, priority decided by second atom. If second is same, then it is decided by third atom, and so on. If second is same, then it is decided by third atom, and so on. ठीक, चौथा रूल, आखिरी रूल। देखो एक बार सब लोग कॉपी में लिख के देखो जरा इधर। देखो इसको देखो। यहाँ पहला आइटम क्या है? कार्बन। यहाँ पहला आइटम क्या है? कार्बन। देखो यहाँ दूसरा आइटम क्या है? यहाँ दूसरा आइटम क्या है? इधर देखो भाई प्रोफेसर, इधर देखो, फिर से बताना पड़ रहा तुम्हारी वजह से ना लायक। यहाँ पहला क्या है? कार्बन, सेम। यहाँ दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, सेम। यहाँ तीसरा क्या है? यहाँ भी तीसरा क्या है? कंपैरिजन नहीं हो पा रहा, समझे? तो जब 3 रूल से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, स्पेशली बच्चों वो मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप ही होंगे फिर, तो आप मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप को सिंगल बॉन्डेड ग्रुप में बदला जाता है। जो भी एटम मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उतनी ही बार रिपीट करो, और ये तो वैसे ही। यहाँ अब देखो जरा, यहाँ पहला आइटम क्या है?
कार्बन। यहाँ दूसरा आइटम क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ तीसरा आइटम क्या है? यहाँ पहला आइटम क्या है? दूसरा आइटम क्या है? तीसरा आइटम क्या है? यहाँ तीसरा ऑक्सीजन। तो इसके कोऑर्डिनेट COOH, बच्चों इसके कोऑर्डिनेट COHH, तो तीसरा नंबर पे अंतर आ जाएगा। और याद रखना ये कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में ये ग्रुप बहुत कॉमन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में ये ग्रुप बहुत कॉमन होते हैं, एल्डिहाइड और CH2OH। तो RS कॉन्फ़िगरेशन ये ग्रुप बहुत बार रिपीट होगा, समझे? CHO ग्रुप की प्रायोरिटी CH2OH से ज़्यादा होगी, जबकि मॉलिक्यूलर वेट तो CHO का कम है, पर प्रायोरिटी CHO की ज़्यादा होगी। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ Cl है, यहाँ पहला आइटम कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है ना? यहाँ दूसरा आइटम नाइट्रोजन है, यहाँ भी कंवर्जन नहीं हो पा रहा। तो बेटा Cn को 3 बार इनको रिपीट करते हैं। अगर और आगे जरूरत पड़ती तो हम इसे पे कार्बन को रिपीट करते हैं, समझे? 3 बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और CH डबल बॉन्ड NH को 2 बार रिपीट करेंगे। आप कंपेयर कर लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट CNNM और इसके कोऑर्डिनेट CNNH। चौथे नंबर पे अंतर है, Cn की प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है, CHO की प्रायोरिटी CH2OH। ये हो समझे? मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप को सिंगल बॉन्डेड ग्रुप में बदल देंगे अगर कंवर्जन ना हो पाए। एक लिखवाऊं मैं? यही 4 रूल और इनकी जरूरत हमें RS कॉन्फ़िगरेशन में भी बच्चों पड़ेगी, समझे? समझ में आया तुमको? तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर आगे हम तुमको क्वेश्चन वगैरह करेंगे। If compression is not possible, if compression is not possible, if compression is not possible, then compression is not possible, then multiple bonded group is converted into, then multiple bonded group is converted into single bonded group. Multiple bonded group is converted into single bonded group by repeating the atoms
which is attached with multiple bond by repeating the atom which is attached with multiple bond, जो multiple bond से अटैच होगा उसी को उतनी बार रिपीट कर देंगे, ठीक। ये देखो क्वेश्चन देते हैं, लिखो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, total number of isomers present in C2Br ClFi 3, 4, 5, 6, 2रा सवाल लिखो, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये सब जब तुम्हारे नीट सब्जेक्टिव आता था तो ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं। बताओ अंकुर क्या आंसर आएगा? 4 बनाए हुए ऐसे या ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिस्ट? ऐसी कोई विद्या हो तो बताओ। बताओ इसका आंसर, पहले वाले का आंसर क्या है? 4। तुम लोग बताओ पहले का आंसर। हमारे क्लास में तो बड़ी दयनीय स्थिति है। पहले का आंसर बताओगे? फर्स्ट का आंसर बच्चा, पहले का आंसर बताओगी तुम लोग? बोलो। बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, बिल्कुल मेहनत। 6 कितना है बच्चा? इतना टाइम क्यों लगाया? कितना तो कंफ्यूजन। भाई खराब बात है। देखो ये सवाल है नीट के लायक, जो सवाल नीट में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। तो ये सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता पूछा जा चुका हो। ये इतना टाइम क्यों लगा है? पहले ये बताओ। हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो भाई, बोलो। हमारा चेहरे देख के बताते रहे हो क्या? बहुत ही खराब बात है। अगर इस सवाल का आंसर सब लोग नहीं दे रहे हैं या सही नहीं दे रहे हैं तो बहुत खराब बात है। हाँ, अगर बड़ा थक गए हो तो उनको बताएं। अरे बच्चे लोगों बताओ, हाँ बोलो। रहना कि कहीं ब्रेन हेमरेज हो जाए भाई, ज़्यादा दिमाग लगा कुछ पता। हाँ बोलो, ये अच्छे आंसर। अरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों, ये तो यार क्या फिक्स है आंसर। बच्चा पहले ये बताओ, 2 ही तो कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो Br की पोजीशन तो फिक्स ही रहेगी। आप बताओ, सबके मनों तक हम एक एक तमाचा मारे हैं। बीस 25 वोल्ट की एक बैटरी रखें, सीधा लगा दे कान में, ठीक है ना? थोड़ी देर शरीर में एक्टिविटी आ जाए तो
अरे भैया मेरे तुम ये बताओ पहले, जब दो ही कार्बन है, एक C2H4 तो है, और क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्वलेंट निकाल के मेहरबानी हमारे ऊपर न करिए कि सर हम इसका डीबी ही नहीं निकाल पा रहे, दो कार्बन का डीबी ही निकालो, तो सीधा दिख रहा है C2H4। अब जब एक बात ध्यान दीजिए, दो कार्बन में अल्फाबेटी तो है, और क्या है, Br को जब Br चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, नंबरिंग में वही कौन हो जाएगा। Br के अलावा तुम पोजीशन बदल सकते हो, तो भाई हम यहाँ पे Cl कर दिया, हम 1 पे F ले, F कर दिया, दूसरा जो है हमने अब I कर दिया। तो ये बच्चों 300 पोजिशनल आइसोमर हो गए, 3 तो पोजिशनल आइसोमर हो गए, और ये सब इजेड नहीं शो करेंगे। अब इन तीनों के ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक पेयर बदल दीजिए, एक तरफ के पेयर बदल दीजिए, तो ज्योमेट्रिकल नहीं हो जाएंगे नलय को। इन सबके इजेड, इन सब को भाई कैसे चूक कर रहे हो, ये है 6, बताइए 6 से तो बनेंगे भाई, पहले 3 पहले Pi और कोई आइसोमेरिज्म इसमें है नहीं। अरे हाइड्रोजन लगे हैं तो फर्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म, कार्बन 2 ही है तो चेक मेटा कुछ होगा नहीं, कायरल सेंटर एंटर है नहीं कि तुम ऑप्टिकल में जाना चाहोगे, और अभी हमने पढ़ाया नहीं, तुम बोलेंगे ही क्यों। हमको 4 कैसे बता दिए, इजेड निकालने की जरूरत थी भाई, तो एक पेयर बदल दीजिए तो ऑटोमेटिक दूसरा आ जाएगा। नहीं क्यों नहीं बनाओगे, नंबर लेना है तो तुमको बनाना है, नहीं लेना तो कोई बात ही नहीं। अच्छा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना तीसरा, कि भाई जब इसमें देखिए सबसे Br तो 1 नंबर पे ही रहेगा, हाँ वो तो 2 ही कार्बन है तो अल्फाबेटिकली Br ही 1 पे रहे, बाकी 3 ग्रुप की पोजीशन बदल सकते। एक बार क्लोरीन 2 पे है तो 1 पे कर दीजिए, एक बार आयोडीन 2 पे है तो 1 पे कर दीजिए, ये है Br तो हमेशा 1 पे रहेगा। और जब तुम 3 आइसोमर बना ले गए पोजिशनल आइसोमर, तो हर पोजिशनल आइसोमर के ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यार इस सवाल में इतना हमारे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। इसका नाम बताओ, खड़े हो बताओ इसका नाम, ये पहले आईपीएससी नेम ही बताओ भाई, पहले आईपीएससी नेम लिख डालो तब इजेड में जाओ। एल्डिहाइड से नंबरिंग करोगे, एल्डिहाइड से तो नंबरिंग करोगे। ये है डबल बॉन्ड तुम्हारा 3 पे है 2 पे, और दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, दोनों 1 2 3, अच्छा ये 4 है, ये 5 है, अब बताओ आईपीएससी ने क्लोरीन 1 है, मिथाइल 1 ही है, तो 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सा 2,4 डाइईनल, ये हो गया ठीक। अब नंबरिंग तुमने कर लिया, अब हमें इजेड देगा, दूसरे नंबर वाला डबल बॉन्ड, चौथे नंबर वाला। बताओ CH3 और H पे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? इधर पहला आइटम क्या है, इधर पहला आइटम किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी?
ये क्या बन जा रहा है? Z। तो इसको 4Z बताओ, मिथाइल और एल्डिहाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? इधर तो H की कम होगी, C की ज्यादा होगी। तो बताओ ये क्या बन गया? E 2E। ये पहले तुम्हारे यहाँ आते थे ऐसे नीट में, सब्जेक्टिव में ये बहुत सवाल पूछे गए। लगा लोगे? फिर से नहीं बताएंगे। फिर से क्यों बताओ? इसमें क्या खास बात है जो फिर से बताओ? तो क्या खास बात है तुम ये बताओ। भाई तुमको प्रायोरिटी रूल से बताया कि इसमें चेक कर लो, मिथाइल और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो बॉक्स में कर दिया। हाइड्रोजन, तो दुनिया में हाइड्रोजन की सबसे कम प्रायोरिटी है, तो कम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है, ज़्यादा प्रायोरिटी वाले भी अपोजिट होंगे। तो क्यों बना मैं बार बार? हम कोई नर्सरी में पढ़ा है जो हम दोनों को बाकायदा बॉक्स बना हुए लिख रहे? अरे हमने एक ग्रुप का ओरिएंटेशन देख लिया, बस खत्म। हमने देख लिया कि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट है, ऑब्वियसली फिर हायर प्रायोरिटी के अपोजिट हो। ये फैशन बना लिए हो क्या सर? फिर से बताइए। ये तो कोई मतलब ड्रामा करो नहीं सर, फिर से गाना गाइए, ये करो नहीं फिर गाना शुरू करिए सर, अभी हम लेट हो गए 5 मिनट। ये तो है नहीं। अरे आप ये बताओ कि हमको इजेड नहीं समझ में आया, तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करके उसको देखो बस। जब 4 रूल्स में प्रायोरिटी डिपेंडेंट है तो ओके। अब उसमें तुमको फिर से बताओ, इतना बताओ, कल बताओ, परसों बताओ, इसमें क्या हो जाएगा? तुम जब प्रायोरिटी डिसाइड कर लोगे तुम्हारा हो जाएगा, जब नहीं कर पाओगे गलत होगा। उसमें फिर से बताना ना बताना क्या मतलब? अगर आप प्रायोरिटी सही डिसाइड कर ले जाओगे इजेड बता दोगे। अब जैसे इसमें था तो इधर क्लोरीन है, इधर कार्बन है तो ठीक है, बॉक्स में कर दिया क्लोरीन। अब इधर हाइड्रोजन और मिथाइल में मिथाइल बॉक्स में, ज़्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक तरफ जेड हो गए, 4Z। आईपीएसी लेवलिंग के पहले लिखा जाता है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइड। भाई एग्रेसिव नहीं है क्लास में, देखो ये सब तुमको फटाक से बताना चाहिए था। इजेड आईपीएसी नेम, अब हम कह रहे हैं आईपीएसी नेम बताओ, सर लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आईसीयू में भर्ती हो कि नहीं सर, मुलाकात होगी ऊपर वाले ने चाहा तो। ये कौन सी बात हुई? जैसे हमने तुमको लिखा तो पहले आईपीएसी नेम लिखा, इसमें कोई बताने की बात। हम कह रहे हैं आईपीएसी नेम बताओ, सर मुलाकात होगी तो बताएंगे। तो मुलाकात ही क्यों होगी फिर? जब तुम्हारे दिमाग में ये, अरे जैसे हमने लिखा, जो चीज़ तुमको पता है उसको तो पहले लिख दो, आईपीएसी नेम पहले लिख दो, ठीक है? कि अगर सर हमसे पूछ बैठे तो हम कम से कम रेडी तो रहे बताने के लिए। यही तो एग्रेशन है और क्या है। चार महीने बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, समझे? हर से तुम क्लास को तुम अपनी पढ़ाई के लिए यूज करो ना, कि सर जितने क्वेश्चन देंगे हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे, हमको बताना है, ठीक? तुम क्या ये दस्तावेज तैयार कर रहे हो कि नहीं हम ये होली के बाद रंग वंग लगा के गुजिया खा के फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे? तो खत्म कर चुके, फिर तब तक भूल जाओगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, समझे? तुमको जो कुछ करना है आज ही फाइनल करो। आप जाइन तुमको बताने जा रहे हैं, बस अभी समझ लो, आप जाइन आसान है। देखो लिखो अध्याय ये है, अध्याय में कंडीशन तुमको बता चुके, बार बार हम इसको लिखवावे, तुम उसको नीले पीले काले रंग से अंडरलाइन करो, क्या मतलब है? अध्याय में ग्रुप डिफरेंट होते हैं, दैट्स ऑल। इसमें क्या तुम बार बार समझना चाहते हो? इसमें अध्याय में लिहाज की कौन से बनते हैं, बस
अब आप देखिए एल्डिहाइड में मेरे बच्चों केवल फॉर्मेल्डिहाइड ही ऐसा होगा जिसमें एचएच बराबर होगा, नहीं सारे एल्डिहाइड डिफरेंट होते हैं। ऑल एल्डिहाइड विल शो ऑक्साइड ऑफ ऑल एल्डिहाइड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। उसको क्या तुम पत्तों वत्तों पे लिखना चाहते हो, दीवारों में चिपकाएंगे? अरे ये तो अब आपका खुद ही कंसेंस होना चाहिए कि हाँ सेम है तो वही शो करेंगे। अब एल्डिहाइड में क्या सेम हो सकता है? फॉर्मेल्डिहाइड। आप तो खुद ही को डिफरेंट बनाते हो सब्जेक्ट को। ऑक्साइड में जहाँ की कार्बोनिल ग्रुप होगा वहाँ NOH लग जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, बाकी अब एल्डिहाइड की दोनों पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के ऑक्साइड को एंडोक्सिन कहते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्साइड वो बेटा इनका आईयूपीएसी नेम, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम है। जैसे एथेनॉल का हमने एस्टेल्डिहाइड का ऑक्साइड बनाया तो एथेनॉल ऑक्साइड, बेंजल्डिहाइड का ऑक्साइड बनाया तो बेंजल्डिहाइड ऑक्साइड हो गया आईयूपीएसी नेम। पहले एल्डिहाइड कीटोन के डेरिवेटिव ही तो। अब देखिए, अब बेटा सिमेट्रिकल कीटोन क्यों शो करेंगे? जब RR सेम हो जाएगा तो उसका ऑक्साइड शो ही नहीं करेगा सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कीटोन अब जैसे इसका ऑक्साइड है देखो ये मान लिया। अब तुम्हें इसका नाम लिखना है तो जहाँ डबल यहाँ वो रहा होगा, ओ की जगह पे तो NOH आता है तो वो रहा होगा तो साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन का ऑक्साइड है तो साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइड, इसका आईयूपीएसी नेम। तो ऑक्साइड आर डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्साइड लिखो जिससे वो बनाए गए हैं। लिख लीजिए, ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड, ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड, ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड between by the reaction between, ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड by the reaction between, by the reaction between एल्डिहाइड कामा कीटोन एंड हाइड्रोक्सिलामीन। एल्डिहाइड कामा कीटोन एंड हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है। हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH। हाइड्रोक्सिलामीन बेटा लैब में अमीन के कंपाउंड लैब में एज ए साल्ट रखे जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो कभी कभी हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड दिया है साल्ट बना के। हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड जहाँ डबल बॉन्ड NOH होगा वहाँ डबल बॉन्ड O होगा। समझ में आया? लेना अपने आप फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्साइड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा एक्सेप्ट फॉर्मेल्डॉक्सिन, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डॉक्सिन। फॉर्मेल्डॉक्सिन except fluoromethane, other endoxin will show geometrical isomerism। और सब शो करेंगे, इसको छोड़। क्यों नहीं शो करेगा ये? क्योंकि HSM ये नहीं शो करेगा। सिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्साइड
तो नहीं करेगा, लिख दीजिएगा। ऑक्साइम ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन कैन नॉट शो सिमेट्रिकल आइसोटोप। जल्दी लिख लो क्या है। जहाँ NOH होगा वही वो होगा, बिल सो ज्योमेट्रिकल आइसोटोप, बिल सो दिए। ठीक है, एल्डिहाइड के ऑक्साइड में भाई H जरूर होगा, एक H तो होगा ना, और ये R और R डैश अलग अलग होने चाहिए। देखो ये तो बेंजोएल्डिहाइड का ऑक्साइड है, बेंजोएल्डिहाइड। बच्चों सारे एल्डिहाइड के ऑक्साइड में H कंपल्सरी, इसलिए H के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन लिख दिया जाता है। जब H और OH सेम साइड में होते हैं उसको सिन कहते हैं, जब H और OH अपोजिट साइड में उसको एंटी कहते हैं। सिन एंटी लिखा जाता है। In the aldoxin, देखो मिनट है, in the aldoxin, इससे तेज हम नहीं बोल सकते। हाँ हाँ कोई माफी नहीं, लिखो चाहे न लिखो, ये भी मिटा देंगे आधे सेकंड में बस ना। अगर तुमने दोबारा लिखने को कहा तो हम तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे। In the aldoxin, अब तुमने अगर बोल दिया कि धीरे बोलो तो हम जितना एफिशिएंसी तेज बोल सकते होंगे उतना तेज बोलेंगे। In the aldoxin, if hydrogen and OH are in the same side, in the aldoxin if hydrogen and OH are in the same side, then configuration is called as syn. If hydrogen and OH are in same side, then configuration is called as syn. If hydrogen and OH are in opposite side, then configuration is called as anti. तो बच्चों इसमें सिर्फ एंटी लिखा जाता है, ठीक। लेकिन हाँ कीटॉक्सिन में केवल एंटी लिखते हैं। अगले लाइन में लिखो इन कीटॉक्सिन only anti is used.
in ketosing only NT is used. देखो जरा ये किसका ऑक्साइड है बताओ, किस कंपाउंड का ये ऑक्साइड है? इसको जल्दी बताओ भाई, जो लोग जल्दी कर रहे थे इसको जल्दी बताओ। यहाँ वो लिख के देखो, तुमको बता तो रहे हैं। अगर यहाँ ओ होगा तो क्या होगा? एस्टोफिनोन ऑक्साइड। पूरा नाम लिख दीजिए बेटा। इसमें कोई ग्रुप भाई कीटोन में कोई ग्रुप कॉमन तो होता नहीं कि हम उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। एल्डिहाइड के ऑक्साइड में आसान था क्या? तो बेटा जो भी ग्रुप OH के अपोजिट होगा उसी का नाम लिखा जाए। अब क्यों ये डिस्कवरी, ये बैकमैनन ने डिस्कवर किया था ऑक्साइड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है, ठीक, इसको कल बताएंगे। हालांकि पहले बैच में नहीं पढ़ाया है क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाएंगे, मन होगा तो लोगों को यहाँ पढ़ा देंगे, लेकिन फर्स्ट बैच में नहीं बता। लेकिन हम बताते हैं इसी जगह एंटी मिथाइल। तो इन कीटोसिंग ओनली एंटी इज यूज्ड। जो भी ग्रुप OH के अपोजिट है, आप बताइए OH के अपोजिट फिनाइल है तो ऑटोमेटिक सिन मिथाइल होगा, तो दोनों नाम लिखने की क्या जरूरत है? आप बताइए। आप बताइए यहाँ दो नाम की क्या जरूरत है? जब तुमने कह दिया कि एस्टोफिनोन ऑक्साइड, तो जाहिर सी बात है मिथाइल और फिनाइल ही तो है, और तुमने कह दिया एंटी फिनाइल तो ऑटोमेटिक मिथाइल सिन है, इसलिए दोनों लिखने की जरूरत नहीं, समझे? अब उसमें हमने लिख दिया एंटी मिथाइल, तो OH का अपोजिट क्या है? मिथाइल। और ये एंटी ही क्यों लिया जाता है इसका भी तुमको हम लॉजिक बताएंगे, लेकिन वो कल के धारावाहिक में बताएंगे, ठीक? तो ये ध्यान रखिए। आज बेटा यहीं तक पढ़ाएंगे, फिर कल।